अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सवाल ये है कि क्या जिन्नात कोई चीज़ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। तो इसका जवाब ये है बिला किसी तमीद के कि जिन्नात सब कुछ उठा के ले जा सकते हैं आपका भाई, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं उठा सकते। कौन सी? जिनके ऊपर आपने ज़िक्र किया हो, कोई वज़ाइफ पढ़े हों, मुहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक इशार किया है, जो कलामुल्लाह में है। सिर्फ ये सोच लो कि आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंका है तो नहीं उठा सकते। हाँ, उठाने पे आए तो इंसानों को भी उठा सकते हैं। हमारे एक भाई हैं, हमारे साथ वो मदरसा फेलो भी रहे हैं, तो उनके सके भाई थे छोटे, उनको 2-3 मरतबा उठा के ले गए हैं जिन्नात रात को सोए हुए। फिर अल्लाह की रहमत से उन्होंने राब्ता किया, कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो अल्लाह की रहमत से वो वापस दे के गए। लेकिन ये इस बात की दलील है कि उठा के लेके गए। अब इस बात को कोई सुन के कि जिन्नात लड़के को जिसकी उम्र 15 साल 14 साल है कैसे उठा के लेके गए, ऐसे ही छोड़ी जा रहा। तो अगर मियाँ आपको यकीन ना आए तो आप हमारे साथ राब्ता कीजिए, हमारे पास आइए, हम आपको इंशाअल्लाह उनके पास लेके जाएंगे फैसलाबाद शहर में, और उस बच्चे से मुलाकात करवाएंगे जिसको वो उठा के लेके गए। एक दफ़ा कब्रिस्तान लेके गए, इसी तरह एक दफ़ा और जगह पे लेके गए, लेकिन अल्लाह की रहमत से अल्लाह के कलाम में इतनी तासीर थी, जब वो पढ़ा गया और उन जालिमों पर असर हुआ तो वो उसको फिर वापस छोड़ के गए। और बात यहाँ तक नहीं है, आगे बात है, और इस बात के भी वो गवाह मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्नात उनके कारोबार से, जो उनकी दुकान थी, वहाँ से पैसे उठा के ले जाते थे। जब उनका इलाज शुरू किया, वो सारा प्रोसीजर चला, उन जिन्नात से बात हुई, तो फिर वो कहते हैं उनमें से एक ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, तो कहता मुझे अब इनके ऊपर हमदर्दी आ रही है और हम इनके पैसे वापस देंगे। मैंने कहा दो वापस। कहता वो पैसे नहीं है हमारे पास जो हमने उठाए। मैंने कहा किधर हैं? कहता जला दिए, फेंक दिए, हमें क्या था, हमने ज़ाया कर दिए, हमने कौन सा कमाए थे, हमने कौन सा मेहनत की थी। मैंने कहा फिर? कहता अब हम खुद कमाएंगे, अब हम कलमा पढ़ चुके हैं, मुसलमान हो चुके हैं, तो अपनी कमाई से हर हफ्ते में इनको रोज़ कुछ ना कुछ वापस दिया करेंगे। फिर रोज़ गालबन 500 का नोट या 1000 का नोट उनको वो रोज़ दे के जाया करते थे, और हफ्ते में कहते थे कि इतने हो गए, अब अगले हफ्ते हम इतने देंगे। अलगर्ज बात करने का मकसद ये है, तो जो लोग कहते हैं ला जिन्नात कैसे चीज़ उठा सकते हैं, तो भाई अगर इंसान को उठा के लेके जा सकते हैं तो जिन्नात चीज़ें भी उठा सकते हैं। और अगली बात, एक और बात शेयर कर दूं आपके साथ। मेरे एक उस्ताद जी हाफिज़हुल्लाह, जो कि कसूर के इलाका के साथ ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने मुझे एक अमल बतलाया था। कहा था जो बंदा हर रात तहज्जुद के टाइम इस अमल को करना शुरू कर दे, चंद दिन, वो दिन भी उन्होंने बताए थे, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह जिन्नात उसको अपने साथ अपने परों पे या अपने तख्त के बिठा के लेके जाया करेंगे, और जहाँ चाहेगा वहाँ लेके जाएंगे, और जब चाहेगा वो वापस भी लेके आएंगे। और फिर उन्होंने मुझे एक शख्सियत का नाम भी बतलाया कि वो ऐसे आते जाते हैं। वो अमल इस आम जगह पे मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो लोग जो अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह के साथ मिले हुए हैं, और अपनी नमाज़ों, अपने ज़िक्र व अज़कार, सुबह शाम के अज़कार का ख्याल रखते हैं, उनमें से कोई वो अमल करना चाहे तो फिर ये फ़कीर उसको बतलाने से गुरेज़ नहीं करेगा। लेकिन हर आमी रास्ते जाता कहे कि मैं वो अमल करूं, तो वो मुमकिन नहीं है, अपना नुकसान कर बैठेगा। इसलिए यहाँ पे हम आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकते।